everyone. Today we'll talk about a very important aspect regarding the treatment of diabetes, which all patients with diabetes need to know, and that is hypoglycemia. तो हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एक्सेप्टेबल लेवल से कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर को कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो किस लेवल पे हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं? तो जब शुगर लेवल आपकी 70 से कम होती है, जनरली हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें हम इन लेवल्स को थोड़ा सा हायर मानते हैं, जैसे अगर आप एल्डरली हैं, आपको किडनी में प्रॉब्लम है या हार्ट की कोई दिक्कत है, हम ये भी नहीं चाहते कि आपकी शुगर 70 तक पहुंचे। आपका अगर शुगर लेवल चाहे 80, 100, 80, 100, इसमें भी हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया मानते हैं। तो आज हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया किन किन लोगों में होती है। तो डायबिटीज में सब लोग को हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा ज्यादा ही रिस्क रहता है, जैसे आपकी टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट, जो ट्रेडिशनली इंसुलिन डिपेंडेंट या बच्चों वाली डायबिटीज जो बोलते थे, उसमें जिनमें आप इंसुलिन लेते हैं उनमें थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। टाइप 1 डायबिटीज के अलावा जिनको पैंक्रियाटिक या सेकेंडरी डायबिटीज है, जिनको पैंक्रियास की बीमारियों की वजह से हम इंसुलिन देते हैं, उनको थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। इसके अलावा जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर की दिक्कत है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, और जिनको कुछ स्पेसिफिक ऐसी दवाइयां हैं, इंसुलिन इनमें से एक है, और एक दो टैबलेट्स हैं जिससे आपकी शुगर डाउन होने की ज्यादा टेंडेंसी रहती है, तो इन पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया होने की रिस्क रहती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया समटाइम्स कुछ सिम्टम्स के बिना भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जिनको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है उनको सिम्टम्स आते ही नहीं है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब सिम्टम्स होते हैं, थिंग्स लाइक एक्सेसिवली आपको भूख लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, एकदम चिड़चिड़ापन होना, या पसीना छूटना, हाथ थरथराना, जैसे अगर नाइट टाइम में अगर आपको नींद में हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है, काफी खतरनाक हो सकती है। कभी कभी अचानक से अगर आप उठ रहे हैं, पसीना हो रहा है, आपको बहुत खराब सपने आ रहे हैं, तो ये सब लक्षण हो सकता है लो शुगर होने का, राइट। तो अभी हमने डायग्नोस कर लिया कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया है, अभी करना क्या है हमें? तो जब भी आपको ऐसे लगे, सिम्टम्स लगे और आपने शुगर चेक किया और आपका शुगर कम आ रहा है, तो आपको तुरंत इसके लिए स्टेप्स लेना है, क्योंकि अगर आप शुगर लेवल को नॉर्मल तक नहीं ले आएंगे, ये प्रोग्रेस होके आप बेहोशी तक आ सकते हैं। कभी कभी किसी को फिट्स या झटके भी लग सकते हैं, तो बहुत सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं आप आगे जाके। तो तुरंत इसको हमें ट्रीट करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की तरफ से एक रूल है जिसको बोलते हैं हम 15-15 रूल। इसमें हमें 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको देना है, और 15 मिनट्स के बाद इसको रीचेक करना है। और अगर 15 मिनट्स के बाद आपकी शुगर 70 से नहीं हो जाती है, तो फिर से हमें 15 ग्राम्स ग्लूकोज देना है, और फिर से 15 मिनट्स के बाद चेक करना है। इसको 15/15 रूल बोलते हैं। तो आप पूछेंगे 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज में होती है? बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ग्लूकॉन डी, दैट्स द बेस्ट वे टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा जो है, आप कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जो आपके जो शुगर लेवल्स है वो एकदम से वो कंट्रोल करती हैं, तो उन टैबलेट से भी आपको ये हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, राइट। सो आई होप कि इस मैसेज से आप इस खतरनाक साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, एंड दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस। एंड ये जरूरी भी है कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स यानी कि परिवार वालों को, अगर आप बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं तो उनके टीचर्स को भी जानना जरूरी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। थैंक यू सो मच।